नेताजी हनुमान जी के भक्त थे, नेताजी संतों का सम्मान करते थे, नेताजी पहलवान। मोदी की फोटो लगा, उस पर क्यों नहीं इतराज है? आप हर जगह अपना सनातन और अपना हिंदू अपना सब कुछ ठोक देते हैं, लगा दे। कुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है, योगी बाबा को उस पर ध्यान देना ही। बोला है कि अखिलेश जी आएंगे और संगम में डुबकी करेंगे, और उस संगम में डुबकी करेंगे जहां जात पात नहीं। योगी और मोदी का फोटो लगा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक नेताजी का प्रतिमा रख करके मौजूद हूँ प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के परिक्षेत्र में। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे श्रद्धेय मुलायम सिंह की एक तस्वीर यानी कि पोस्टर लगी हुई है, और ये बाहर आप देख सकते हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह एक शिविर लगा हुआ है। लगातार इस पर जमकर विरोध हो रहा है, और उसी सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक संत भानु प्रसाद जी हैं। बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से जो उनकी प्रतिमा लगाई गई है उसे लेकर आखिर विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले स्वागत हुआ आपका। आपको भी बहुत साधुवाद जी। महात्मा जी ये बताइए, जब से मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, तब से लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप तो पहले ये बताइए, आप इस प्रतिमा को किस नज़रिए से देखते हैं? हम इस प्रतिमा को सच्चे हृदय से सुमन अर्पित करते हैं, और इस प्रतिमा से एक विचारधारा निकलती है, और इस प्रतिमा के लगा करके जो यहाँ की समिति काम कर रही है वो मानव के लिए, संतों की सेवा। अभी इतनी रात हो गई, देखिए लंगर चल रहा है, गाय की सेवा कर रहे हैं लोग। अगर भूडले भटके पूछ रहे हैं पता, तो बताने का काम कर रहे हैं, कंबल वितरण काम कर रहे हैं। तो ये मानव का और संगम के जो यहाँ जो करना चाहिए लगभग उस पे ये समिति काम कर रही है जी। अब विरोध करने वाले जो लोग कर रहे हैं, तब तो संविधान का विरोध कर रहे हैं, कानून का विरोध कर रहे हैं। हजारों योगी और मोदी का फोटो लगा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक नेताजी का प्रतिमा रख करके और उस पे नेताजी के नाम पे गरीबों को खाना खिलाना, या संतों की सेवा करना, संतों को कंबल बांटना, भूले भटकों को दिशा देना, मार्ग बताना, गौ की सेवा करना, ये क्या गलत है? कौन विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? वो महाकुंभ 2025 के आज परिक्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, और लगातार यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। काफ़ी लागत से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तमाम अखाड़े साधु संतों के, नागा साधु, और यहाँ पे तमाम अखाड़े लगे हुए हैं। और उसी क्षेत्र में अगर एक राजनेता की अगर कहीं न कहीं प्रतिमा लगाई जाए तो फिर क्या होगा? बहुत से ऐसे मानव सेवा संस्थान का भी कैंप लगा है कि वो संस्थान सेवा कर रही है, वह संस्थान अलग प्रचार कर रही है, साधु संतों की सेवा कर रही है, भक्तों की सुविधा, चाय लंगर चलाने का काम करती है। उसी तरह से ये राजनेता जब थे आज वो पुण्य आत्मा हो गए, और जो लोग कार सेवक को और इनको हिंदू विरोधी सनातन विरोधी करते हैं, उनके ऊपर ये तमाचा लग रहा है कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से उनको संगम में इतना स्थान मिल गया। ये धन्य की बात है, पुण्य आत्मा का कर्म है। महात्मा जी ये बताइए, जब नेताजी जीवित थे, इसके पहले भी कुंभ, उसके बाद अर्ध कुंभ, फिर महाकुंभ, तमाम ऐसे कुंभ लगे, फिर अभी तक कोई राजनेता यानी नेता की कभी यहाँ पे छवि दिखाई नहीं दी। ये पहली बार है जो माननीय मुलायम सिंह का एक शिविर बनाया गया है, एक प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। ये नई नहीं है। एक बार कबीर साहब, रविदास साहब, तमाम लोगों को भी गंगा में स्नान करने से रोका गया। आप जो कह रहे हैं, तो हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं, ये लोग हमेशा विरोध करने का काम किए। रविदास जी का भी विरोध किए थे, और गंगा में कि इस घाट पे आपको स्नान नहीं करना है, लेकिन उन्होंने तपबल से माँ की आराधना किया कि माँ मुझे इधर स्नान करने भेज रहे हैं, जरा गंगा की धारा उल्टी बह जाए, तो उल्टी धारा बह गई। तो ये कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, जो कभी नहीं हुआ था। ये तो अभी कोरोना महामारी, हम लोग ऐसी महामारी नहीं देखे थे। तो ये राजनेता को जो लोग रहे हैं वो संविधान के विरोधी लोग हैं। यहाँ मैंने कहा कि इस प्रतिमा के विचारधारा से संतों की सेवा, लंगर, गौ सेवा, कंबल वितरण, जल वितरण, तमाम कार्य हो रहा है संगम के, और लोग संगम तक अगर कोई बुजुर्ग है स्नान करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नेता की क्या बात है? मैंने कहा कि योगी मोदी की फोटो लगा, उस पर क्यों नहीं इतराज है? आप हर जगह अपना सनातन
और अपना हिंदुत्व, अपना सब कुछ ठोक देते हैं, लगा देते हैं, और कोई प्रतिमा एक नहीं लगा सकता। ये संविधान के तहत लगा है और लगना चाहिए। नेताजी पूर्ण आत्मा थे, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू किया, जिन्होंने सेनाओं के बॉडी को लाने का काम किया, जिन्होंने गरीबों को, संतों का सम्मान करते थे। नेताजी हनुमान जी के भक्त थे, नेताजी संतों का सम्मान करते थे, नेताजी पहलवान थे, नेताजी इस तरह से राजऋषि थे उस समय। आज वो संतों की, जो लोग कह रहे हैं संत क्या भावना होती, कर्म होता, कर्म प्रधान है। यही कहा गया है कि ऐसा करनी करो कि मरने के बाद लोग आपकी पूजा करें। आज नेताजी ने ये काम किया कि संगम त्रिवेणी विश्व के इस धरती पे तीनों लोक में एक ही जगह है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज कि मुझ मध्य मंगल संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और वहाँ उनके शरीर छोड़ने के बाद, आज स्वर्गवासी होने के बाद, आज नेताजी की अगर यहाँ स्मृति अगर लगी है तो उनके कर्मों का फल है, उनके हिंदुत्व का फल है, उनके सनातनियों का फल है, उन्होंने जो संतों की सेवा किया उसका फल है। आप एक साधु हैं, एक महंत यानी एक योगी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो योगी बाबा जी भी एक योगी हैं। तो योगी जी का विरोध लगातार आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ हमने तो अभी नाम ही नहीं लिया, योगी बाबा का आपन नाम ले लिए। हमने उनको विरोध कहाँ किया? उनकी व्यवस्था यहाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो महाकुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है, योगी बाबा को उस पर ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? इतनी लागत से, काफ़ी लागत से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, साधु सन्यासी। अरे एक दुकान के टेंडर का कितना रुपया खर्चा हुआ, कितना व्यवस्था दुर्व्यवस्था हुआ, तो वो विपक्ष अगर आवाज़ नहीं उठाता तो बहुत सारी चीज़ें। अभी भी कुंभ चल रहा है, कहीं भी निर्माण हो रहा है, कहीं पतरा लग रहा है, ज़मीन आवंटित है अखाड़ों को, क्योंकि उनकी पहुँच नहीं है, वो वहाँ पहुँच नहीं सकते। जो लोग वहाँ बाबा से पहुँच गए उनका काम व्यवस्था हो जा रही है। VIP व्यवस्था है, एक VIP है, एक एकदम छोड़ दिया गया है। आप ही जैसे साधु संत महात्माओं के अखाड़ों के पीछे अगर बात किया जाए तो तमाम खर्चा होता है। उन खर्चों की आखिर लागत जो है तो कहाँ से भरपाई होगी फिर? वो भरपाई की बात छोड़िए, भरपाई यहाँ का सरकार कर रही है। आप सवाल दूसरे तरफ मत जाइए। ये जनता का पैसा, देश का पैसा, पूरा बजट इस पे है, और ज़रूरत हो तो और खर्चा करें, कोई इस पे रोक टोक नहीं है, लेकिन वो जनहित में अच्छी जगह खर्चा होना चाहिए। भ्रष्टाचार का भेंट नहीं होना चाहिए। 5 लाख चाय का टेंडर बन गया, 5 लाख कौन लाख गिन रहा है? 1,000 पिला रहा है, 5 लाख पिला रहे हैं। 5 लाख आदमी का भोजन का टेंडर जो लोग ले करके पैसा लेके राशन, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ राजनीति नहीं है। यहाँ हमें अपने मुक्ति के मार्ग के लिए संतों का समागम है, एक स्नान होता है त्रिवेणी संगम में, एक पूरे विश्व के यहाँ संत आए, उनका भी दर्शन होता है, तो यहाँ मन निर्मल हो जाता। हम निर्मल भाव से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और स्मृति पे श्रद्धेय नेताजी को पुष्प अर्पित करके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, और उनके विचारधारा को भी बताने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी आएंगे यहाँ पे? अब ये उन्हीं से पूछिए आएंगे कि नहीं, वो तो वो आने वाले बताएं, हम कहाँ बता दें। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से हरिद्वार में जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो संगम में क्यों नहीं? अरे जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अपने चाचा श्री का अस्थि लेके विसर्जन करने गए थे हरिद्वार, इससे नेताजी के भी लेके गए थे अस्थि, तो वो अपने परंपरा, अपने हिंदुत्व, अपने सनातन का पूरा मार्ग से वो चल रहे हैं। जिस दिन यहाँ त्रिवेणी संगम से इशारा होगा उसको कौन रोक पाएगा? अगर हमारी माँ की कृपा नहीं होती संगम पे, हम यहाँ नहीं पहुँचते। ये भी कह रहे हैं तो कि जब माँ की कृपा होगी उस दिन आएंगे। माँ गंगा ही बुलाएगी, अखिलेश जी आएंगे और संगम में डुबकी करेंगे, और उस संगम में डुबकी करेंगे जहाँ जात पात नहीं, भेदभाव नहीं, अगला पिछड़ा नहीं, उसकी डुबकी लगाएंगे। और इस विचारधारा के लोग अखिलेश जी को, श्रद्धेय नेताजी को सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा पे सुमन अर्पित कर रहे हैं। जो लोग इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं वो संविधान विरोधी लोग हैं, वो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, वो मनुस्मृति को फॉलो करने वाले लोग हैं। नहीं तो इस तरह की बात वो नहीं करते। वो अखिलेश जी से घबरा गए हैं, और ये प्रतिमा लगते ही सब लोग डर गए हैं कि अब चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर हो जाएगा, देश में खेला हो जाएगा।
आप आए नेताजी से नेताजी के ऊपर पुष्प अर्पित किए? मैंने तो कह दिया अपने बयान में, पुष्प अर्पित किया हूँ जी। ये महंत यानी कि स्वामी भानु प्रताप पुष्प भी अर्पित किया हूँ। लंगर में भक्तों को जो आए थे उनको प्रसाद भी वितरण किया हूँ जी। ये अभी लंगर हो रहा था, वहाँ पे जो है कि प्रसाद वितरण का ये काम कर रहे थे। और बता दें कि ये स्वामी भानु प्रताप एक संत हैं, लगातार समाजवादी विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, लोग हमेशा बात भी करते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको हम किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।